तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यकीन कीजिए जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन को आप तैयार करके जाते हैं 100% बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो आइए इस वीडियो में पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करें जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि यदि a बराबर 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 4 और b बराबर दे रखा है 2 पे पावर 3 गुणे 3 पे पावर 2 गुणे 5, तब HCF ज्ञात कीजिए a और b का। a का वैल्यू इतना दे रखा है, b का वैल्यू भी इतना दे रखा है। हमें सिर्फ पूछा है कि a और b का क्या ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, कैसे HCF इसका ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या दिया है, a बराबर। अब देखिए a बराबर, a का फैक्टर हमको दे रखा है कि 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर कितना दे रखा है 4। ये a का फैक्टर दे रखा है, कोई दिक्कत कोई नहीं। इसी प्रकार b का फैक्टर हमको दे रखा है कितना, यहाँ पे 2 पे पावर 3 गुणे 3 पे पावर 2 गुणे 5। ये a का फैक्टर है और ये b का फैक्टर है। हमसे पूछ रहा है कि आप HCF ज्ञात कीजिए, किसका, a और b का HCF ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं बता दूं कि HCF ज्ञात करने के लिए प्रत्येक गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेते हैं। किसकी, यहाँ पे एक लाइन लिख दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रत्येक गुणनखंड की, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या लिखेंगे, प्रत्येक गुणनखंड की सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात। अब प्रत्येक गुणनखंड की क्या लेना है, हमें सबसे छोटी घात लेना है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या है आप देख के बताइए। इसमें 2 है और 3 है, 5। कितनी संख्या है, एक 2 है और एक 3 है और एक क्या है 5। यही तो 3 है। इन्हीं की सबसे छोटी घात हमको लेना है। तो बताइए आप कि 2 की सबसे छोटी घात क्या है। तो 2 पे पावर 3 यहाँ पे है, 2 पे पावर 2 यहाँ पे। 2 की सबसे छोटी घात हम देख पा रहे हैं कि 2 पे पावर 2 है। अब 2 का काम खत्म, अब बारी आएगी 3 की। तो 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर 3, तो 3 की सबसे छोटी घात क्या हुआ, 3 पे पावर 2 ही तो हुआ, ठीक है। फिर 5 पे आइए, 5 पे पावर 4, यहाँ पे 5 पे पावर 1 है। तो 5 की सबसे छोटी घात क्या हुआ, 5 पे पावर 1 हुआ, मतलब 5 हो गया। तो यही प्रत्येक गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेते हैं, वही आपका HCF कहलाता है। 2 पे पावर 2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से 4 निकल गया। 3 पे पावर 2 का मतलब 3 तली के 9 हो गया और यहाँ 5 हो गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 5 20 गुणे कितना हो गया 9। अब 20 9 कितना हो गया 180। तो A और B का जो HCF आ गया कितना गया, 180 आ गया। और ऑप्शन में भी देखिए दिया है कहीं तो 180 दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार आपको इसको लगाना है। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, कोई दिक्कत हुआ पहला प्रश्न, बताइए। कोई दिक्कत नहीं, 1% दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि यदि 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर क्या हो, समांतर हो, तो k का मान है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका रेखा दे रखा है, ये क्या है, समीकरण। इस समीकरण से जो रेखा जाएगी और इस समीकरण से जो रेखा जाएगी, वो दोनों रेखा क्या होंगी, समांतर होंगी। तब दोनों रेखा समांतर होंगी तो के का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है इसे सॉल्व कीजिए। अब मैं प्यारे इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे, अगर 2 रेखाएं आपको दी हुई हैं, मतलब 2 इक्वेशन दिया है और दोनों इक्वेशन से जो रेखा बनेगा अगर वह समांतर बनता है तो के का वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे आइए, इसको भूल जाइए, अब यहाँ पे हल में देखिए। अब हम कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिया था, क्या क्या, यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक दिया था 3x प्लस 2ky बराबर 2 दे रखा था, और एक दे रखा था क्या कि 2x प्लस 5y
और प्लस 1 बराबर क्या 0 दे रखा है। यही दो हमको इक्वेशन दे रखा है। इन्हीं दोनों इक्वेशन से जो रेखा बनेगी समांतर बनेगी तो के का वैल्यू क्या होगा ये पूछा था हमसे ना। चलिए तुम मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए, सबसे पहले आपके ये पहला समीकरण हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3x प्लस 2ky बराबर में जो 2 है इधर आएगा तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा -2 बराबर इधर क्या बच जाएगा 0। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया पहला। इसी तरह इसको हम करेंगे कि 2x प्लस 5y प्लस इधर तो है तो इसमें क्या करने की जरूरत है, कुछ नहीं, ये तो 0 इधर बचा है तो कोई दिक्कत नहीं। इसे हम लोग क्या मानेंगे समीकरण नंबर दूसरा। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक, कोई नहीं। अब ये समीकरण नंबर पहला है, समीकरण नंबर दूसरा है। चैप्टर का ये किस चैप्टर से लिया गया है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का इक्वेशन क्या होता है, तो a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। तो a1 हमने इसलिए माना क्योंकि ये समीकरण पहला है। ये समीकरण दूसरा है तो इसे क्या मानूंगा मैं a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर क्या मानूंगा इसको 0। अब यह समीकरण और यह समीकरण इसको इससे तुलना करने पे, और इसको यहाँ पे लिख दूंगा किससे तुलना करने पे। अब थोड़ा तुलना करके देखिए क्या वैल्यू प्राप्त हो रहा है। तो x से x कैंसिल, तो a1 बराबर कितना निकल गया 3, y से y कैंसिल, तो b1 बराबर कितना निकल गया 2 के, और c1 बराबर कितना निकल गया यहाँ से -2। ठीक है, तो यहाँ a1 b1 और c1 की वैल्यू निकल गया। इसी तरह यहाँ a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल देंगे, तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो a2 बराबर क्या आ जाएगा 2, y से y कैंसिल, तो b2 बराबर कितना आ जाएगा 5, और यहाँ c2 बराबर कितना आ जाएगा +1। तो अब जैसा देख पा रहे हैं कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकल गया। अब इन दोनों इक्वेशनों का जो रेखा होगा वो क्या बोल रहा है समांतर। क्या बोल रहा है समांतर। तो यहाँ पे लिखेंगे, हमसे बोला है क्या, इन बोला है कि यदि समीकरण द्वारा जो निर्मित रेखाएं हैं, जो निरूपित रेखाएं उसको दिया था कि यदि समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं कैसा हो समांतर हो, निरूपित रेखाएं कैसा हो समांतर हो। समांतर ने दिया था कि इन इक्वेशन से समांतर रेखा बनती है तो क्या का वैल्यू ज्ञात कीजिए, समांतर है। तब तो समांतर होने का मतलब ये होता है कि जब समांतर होंगी तो ये होता है a1 बटा a2 बराबर हो जाता है b1 बटा किसके b2 के, और यह बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के। जब दो इक्वेशन की रेखाएं अगर समांतर हैं तो यही इक्वेशंस बनता है। ठीक है, कि a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के। अब वैल्यू रख देना है, तो a1 की वैल्यू कितना है 3 तो 3 रख देंगे, बटे में a2 की वैल्यू कितनी है 2 तो 2 रख देंगे, बराबर b1 की वैल्यू कितना है 2 के तो 2 के, अब b2 की वैल्यू कितनी है 5 5 लिख देंगे, और यह बराबर नहीं है c1 कितना है -2, c2 कितना है 1। तो मेरे प्यार विद्यार्थी इसके बराबर है तो यहाँ से तो काम नहीं होगा, लेकिन ये दोनों बराबर है ना, यहाँ से काम कर लेंगे। तो यहाँ से काम हो जाएगा, तो 2 के गुणा अगर 2 में करूँगा तो 2 दूनी के 4 के बराबर 5 तिहाई 15। अब यहाँ से के की वैल्यू अगर निकाल दें तो के बराबर क्या हो जाएगा 15/4। हमसे के का ही तो वैल्यू पूछा था, के की वैल्यू कितना गया 15/4 आ गया। अब ज़रा हम लोग क्वेश्चन की ऑप्शन की तरफ बढ़ें, तो देखिए 15/4 दिया है कि नहीं, 100% दिया है, मतलब 15/4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। इस तरह लगाना पड़ेगा, ये बहुविकल्पीय का प्रश्न है, देख रहे हैं ना कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप प्रश्न नंबर दूसरा आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि अगर दो इक्वेशन दे रहा है कर कि इनके द्वारा जो रेखाएं वो परस्पर समांतर होती हैं तो के का वैल्यू कैसे ज्ञात होगा। तो इस प्रकार आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर तीसरा, आइए इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा यह है, पढ़ लीजिए अच्छे से। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो के का मान होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमको दे रखा है 1/x² - 2 बराबर कितना दे रखा है 1 बटे कितना दे रखा है 7 दे रखा है।
यक्स का वैल्यू हमसे पूछा है। करना क्या है कि यक्स स्क्वायर माइनस 2 का गुणा हमें 1 में कर देंगे। तो यक्स स्क्वायर माइनस 2 का गुणा जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इतना ही आएगा, वह यक्स स्क्वायर माइनस 2 आएगा बराबर। अब इस 7 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, इस 1 में। तो 7 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर 7, ठीक है। माइनस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। तो यक्स स्क्वायर बराबर 7 और 2 कितना हो गया, 9। अब बताइए यहाँ पे ये वर्ग है तो वर्ग को इधर भेज दूंगा तो वर्गमूल में हो जाएगा। तो यक्स बराबर वर्गमूल का मतलब करड़ी में हो जाएगा यह 9, ठीक है। तो यक्स बराबर करड़ी में 9 का वर्गमूल, तो वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस दोनों में निकलता है। तो वर्गमूल 9 का क्या हो जाएगा, 3। तो यक्स बराबर क्या जाएगा, +-3। देखिए दिया है ऑप्शन में, बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन बी। क्या है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या? 1% की समस्या नहीं होगी, सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरा अगर क्लियर हो गया है तो प्रश्न नंबर किसके, चौथे की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर चौथा क्या है, कह रहा है कि समीकरण यक्स प्लस 6 और यक्स माइनस 5 बराबर कितना दे रखा है, 0 के मूल होंगे। क्या पूछ रहा है कि अगर यक्स प्लस 6 और यक्स माइनस 5 बराबर 0 हैं तो इनके मूल होंगे। क्या मूल होगा, 4 आसान देख लीजिए, ठीक है। इन्हीं में से कोई ना कोई मूल होगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमको यहाँ पे अब लगाते हैं, इसको साइड कर देता हूँ। हमको दे रखा है यक्स प्लस 6 दे रखा है एक कोष्टक में, एक कोष्टक में यक्स माइनस 5 दे रखा है, बराबर दे रखा है 0। पूछ रहा है क्या कि मूल होंगे। तो जब भी इस प्रकार दे के मूल पूछे तो एक बार एक्स प्लस 6 को 0 के बराबर कर देते हैं और एक बार एक्स माइनस 5 को किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि x प्लस 6 बराबर 0 अगर हम कर देता हूँ और इधर हम x माइनस 5 बराबर 0 कर देता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर +6 उधर जाएगा तो -6 में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, x बराबर -5 उधर जाएगा तो +5 में कन्वर्ट हो जाएगा। बस x की वैल्यू एक बार -6 आया, x की वैल्यू 5, तो यही तो -6 और 5 क्या हुआ, मूल हुआ। कितना सिंपल है। तो -6 और 5 मूल हैं। देखिए ऑप्शन में दिया है कहीं -6 और 5, -6 और 5 मिल गया जी, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत ही प्यारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर चौथा। आई होप जब भी आपको मूल ज्ञात करने के लिए देगा आप आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। क्लियर हो गया ना प्रश्न नंबर चौथा? बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, डाउट नहीं ना है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं और उसको देखते हैं। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। कह रहा है कि दो बिंदु आपको दे रखा है और दोनों बिंदुओं के बीच की क्या पूछ रहा है आपसे, दूरी पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह एक बिंदु को यहाँ मान लेते हैं कि एक बिंदु है और एक बिंदु एक क्या है, यह है। इस बिंदु का नाम हम ए मान लेते हैं और इस बिंदु का नाम हम मान लेते हैं बी। और इस बिंदु ए का निर्देशांक दे रखा है क्या हमको, 5 कितना दे रखा है, 0। और इस बिंदु जो बी है इसका निर्देशांक दे रखा है कितना, -12,0 यह दे रखा है। अगर इन दोनों बीच की दूरी की, इन दोनों के बीच की यह दूरी क्या होगी, हमेशा डी से डिनोट करते हैं दो बिंदु के बीच की दूरी को। अब ये दो बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो जब तक फार्मूला आपको नहीं मालूम रहेगा तो कैसे हल कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कभी भी दो बिंदु के बीच की दूरी पूछे तो उसके लिए जो फार्मूला होता है डी बराबर, वो फार्मूला लिख लीजिए। वो फार्मूला होता है करड़ी में x1 माइनस x2 का क्या होता है, होल स्क्वायर, और प्लस y1 और माइनस y2 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। यह फार्मूला से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। अब आप सोचेंगे कि x1 x2 y1 y2 क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए जो 5 इसको हम बोलते हैं x1 और ये y1, और इसे बोलते हैं x2 और इसे बोलते हैं y2। अब तो मालूम चल गया ना, बस यही वैल्यू आपको क्या कर देना है, रख देना है, ठीक है। क्योंकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बिंदुओं, हमसे क्वेश्चन ये ना पूछा है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी, यही ना पूछा है, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। तो आपको बस फार्मूला लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, डी बराबर करड़ी में क्या होगा, x1 बराबर क्या, 5, हमने 5 रख लिया, फिर माइनस लगाया ना, x2 कितना हमारे पास -12, तो यहाँ पे -12। अब जाकर इसका क्या होगा, होल स्क्वायर।
फिर प्लस से प्लस लगा दीजिए। y1 कितना है जी हमारा 0 0 माइनस y2 भी कितना हमारा 0 है, तो हम 0 का स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या नहीं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, करनी में यहाँ पे ये हो जाएगा 5, ठीक है, माइनस माइनस गुणा तो माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 12, फिर इसका क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर और प्लस 0 में से 0 होगा तो 0 हो गया, तो 0 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई नहीं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम निकालेंगे तो 12 5 17, तो 17 का होल स्क्वायर और प्लस 0 का होल स्क्वायर क्या होगा 0 होगा। अब d बराबर 17 का होल स्क्वायर कितना होता है, 17 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 289 और प्लस से क्या हो गया 0 हो गया। अब d बराबर क्या हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 289 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। अब 289 का मतलब क्या हो गया वर्गमूल, तो 289 का वर्गमूल क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, कितना होता है 17 होता है। कितना होता है 17। तो d मतलब दूरी कितना आ गया 17। दूरी का इकाई जो होता है वो इसे हम लोग इकाई में दर्शाते हैं, कोई मात्रक नहीं होता, इसका इकाई में दर्शाते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आ गया 17 इकाई, ठीक है। 17 इकाई होगा, ऑप्शन में देखिए दिया है कहीं 17 इकाई, हाँ 17 मिल गया क्या, ऑप्शन डी मिल गया 17 इकाई। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे लगाएंगे, और आई होप आपको यह वाला प्रश्न नंबर 5वां अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको बना के ही जाने हैं, ठीक है। इस प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप ये बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके चैनल पे, नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़कर अच्छे से तैयारी कीजिए। और ये तो किसका है, मैथ का। और जाइए चैनल के प्लेलिस्ट पे हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियोज़ आपको मिलेंगी और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मिलेंगी, और उसको अच्छे तरीके से आप पढ़ के और अच्छा स्कोर कर पाएंगे 2022 बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।